पौड़ी 8वीं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए ओह न सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। नानक देव जी कहते हैं कि सुनने से सिद्ध पीर देवता और नाथ होते हैं, सुनने से ही पृथ्वी धवल आकाश हुआ है, सुनने से ही दीप लोक पताल खड़े हैं, और सुनने से मृत्यु नजदीक नहीं आती है, भक्त सदा आनंद में रहता है। जब तुम सुनने लगेगा अंदर की बात, अंदर ध्वनि, मृत्यु टल जाएगी। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा के प्रकाश से फैल जाओगे। अभी तुम किसी से प्रार्थना करते हो हमको करा दीजिए, जो कोई कुछ करा देता है, दिखा देता है, वह क्षणिक होगा। क्षणिक बड़ा खतरनाक होता है। या तो उसकी इसलिए कहा सेवा करो, उसमें लगे रहो। जैसे क्षणिक ही घटना विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने दिया, फिर कहा रोने लगा कि हमको उसी में देखे। कहा मैं क्यों तुमको दूं? तब मेरा काम करो, धर्म का प्रचार करो, काम करो, और अंत समय मैं तुमको दे दूंगा। चाबी मैं रख लिया अपने पास। इसलिए गुरु के पास चाबी तो रहती है, लेकिन कुछ तो काम उसका करो। वह निजी काम कोई गुरु अपना नहीं कहता है कि हमको खाना खिला दो या हमारे लिए जो है हाथी घोड़ा खरीद दो। इस सृष्टि का काम, परमात्मा का काम ही तुझे काम पकड़ाता है, करो। और विवेकानंद जब शरीर छोड़ने लगे, 4 दिन पहले इस स्थिति में रहने लगे, मन मस्त हुआ। सब लोग समझ गए कि अब गुरु जी चाबी लौटा दिए हैं, आज चौथा दिन चले जाएंगे। तुम कहे कि नहीं गुरु जी तो शरीर छोड़कर गए, अब चाबी कहां है? गुरु कभी जाता नहीं है। ठीक ठीक यदि तुमसे संबंध हो गया तो तुमको अधिक दर्शन करेगा। यदि तुम ठीक संबंध ही नहीं बनाया, बेश्या की पूत काको कहे बाप। बेश्या को यदि लड़का हो जाएगा तो पिता का नाम क्या देंगे? यदि थूक ठीक तुम श्रद्धा अटूट हो गई, जुट गया, तो तुम्हारे साथ नहीं छोड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हम लोग दुख सुख में जो पड़े रहते हैं, इसको कहते हैं कि सब टूट जाएगा। हिंदुओं में एक धारणा है कि फलाना दुख हुआ है फलाना पाप के कारण, तो चलो यह पुण्य तुमको करा देते हैं, पुण्य कट जाएगा, पाप कट जाएगा। आता है ना, हिंदुओं की एक धारणाएं बनी हुई है। गुरु नानक देव इस धारणा को लात मार दिए। कहते हैं कि सुनो, और इसको इस पाप और पुण्य की बात ही नहीं कहे हैं। कबीर साहब भी पाप पुण्य की बात से निकल गए हैं। पाप पुण्य से सब लोग डरते हैं, सो डर हम रहना है। नानक देव जी भी उस पाप पुण्य को कनी कटा गए, निकल गए। जब तुम सुनने लगेगा जो पाप क्या है, हम कोई कर्म कुकर्म कर दिए, उसके भावनाओं से हम इतनी संघनीभूत हो गए हैं कि जब दूसरा भी जन्म होता है तो वही भावनाएं जो है तुम्हारे पीछा कर रही है। मन मरी न माया मरी, आशा तृष्णा नहीं मई, कह गए दास कबीर। शरीर न मरा, मन और माया तक संघनीभूत हो गया। तुम दूसरे शरीर लेते हो और वही फिर पीछा करने लगता है, वह पाप और पुण्य। यहां पर कहते हैं कि जैसे ही तू सुनने लगता है, तब तुम्हारी सारी भावनाएं पाप पुण्य से 1 मिनट में खंडित हो जाती है, कट जाती है, और तू पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है। सीधे तुम जो है मुक्तत्व को प्राप्त कर लेता है। खंडित कर दिया। यह मास्टर डिग्री बता रहे हैं नानक देव, अंतिम मास्टर डिग्री। 1 मिनट में तुम सन कन आ जाओ, पाप पुण्य से मुक्त हो जाओ, और फिर तुम्हारी अंदर करुणा प्रकट हो जाएगी। कि जब करुणा प्रकट होगी तो तुम्हारा अन्न धन सब दूसरे के लिए होगा, करुणा बस देगा। अभी तुम सहानुभूति बस दे रहा है, सहानुभूति बस दे रहा है ना, करुणा नहीं आ रही। या अहंकार बस भी दे रहे हैं। जब तुम्हारी ये होगा तो करुणा में आ जाएगा। तो इसलिए यह नानक देव को जरा ठीक से समझने की बात आएगी। कबीर साहब ही कहते हैं, दुख के मरम न काहू पाया, बहु भांति के जग भर माया, आप ही बाउर आप से आना, हृदय बसे ते राम न जाना। मतलब समझ रहा है? कहते हैं कि दुख के भ्रम, दुख में सब भ्रमा हुआ है,
कोई उसका मर्म रहस्य नहीं जान रहा है। यह तीर्थ नहा लो, वहां कर लो, वो कर लो, उसे चला जाएगा, ये कहीं नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर जो राम बसा हुआ है, परमात्मा बसा हुआ है, उसके तरफ ध्यान करो, उसकी बात सुन लो, श्रवण बन जाओ। जब तुम्हारे अंदर जो राम बसा है उसको यदि सुन लिया तो सब तुम पाप पुण्य से निवृत्त हो गया। कबीर साहब यही बात कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि संत जो है भाषा अलग अलग होती है और लेकिन कहते यही है। लेकिन हम जहां डालते हैं वहां बोलते रहते हैं और बोलने में हम फंस जाते हैं। जो जितना बोलेगा फंसेगा। नारद जी कुछ सुन लिए, हम आगे कथा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारद जी कुछ सुन लिए, तपस्या में सुन लिए ना, सुन लिए तो जाकर अपने पिता ब्रह्मा से कहे, पिताजी ऐसे ऐसे हुआ, हमने सुना और देखा, अप्सराएं नाच रही, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी हंस कर कहे कि बेटा तुम आए और किसी से मत कहना, जाओ सुनो। नहीं माने, फिर शंकर जी से कहे, जाकर कहे। शंकर जी को भी देखो अनुभव है, कहे कि बेटा ठीक है सुन लिया और देख लिया, तुम पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन विष्णु से मत कहना, जाओ। कहा कि वाह काहे नहीं कहेंगे। फिर दौड़कर विष्णु से भी कह दिए। कहा कि अच्छा तुम पर कोई असर नहीं हुआ। कहा कि अच्छा तुम तो सिद्ध हो गया। अब नारद जी सिद्ध होकर के, विष्णु भगवान कहते सिद्ध होकर के अब चले बोलने में। थोड़े ही दूर गए थे तो माया बाजार लग गया। एक लड़की की शादी हो रही थी। राजा जो है स्वयंवर रच रहा था। नारद जी उस राजा के यहाँ चले गए, लड़की के हाथ देख लिए। लड़की का हाथ देखते देखते मुंह देख लिए। ज्योतिषी अक्सर हाथ देखते देखते मुंह देख लेता, फंस जाता है, फंस गया ना। अब वो देखता है कि ये नहीं देखा कि जिस लड़की से ये ज्योतिष फेल कर गया, वह लड़की एक राजराज से सम्राट से शादी करेगी। लेकिन वह ज्योतिष देख लिया कि लड़की जिसे शादी करेगा वह राजा होगा और अमर होगा। थोड़ी सी उल्टी हो गई ना। अब उसके शादी के चक्कर में पड़ गया। फिर भगवान विष्णु के यहाँ दौड़ कर चले गया। भगवान विष्णु यहाँ से आ ही गया। अच्छा पड़ गया चक्कर में। ब्रह्मा जी फोन किए वहां से कि देखो यार मेरा लड़का है, इसे छोड़ देना। थोड़ा अभी तरह घुमा दें इसको। कहा कि भगवान हम अपना मुहम्मद दे दीजिए, मुंह फेस दे दीजिए, हमरे ऐसा तन कला उल्टा रहा होगा। तो विष्णु कहा कि अच्छा जाओ दे देते हैं। चला गया लड़का। अब स्वयंवर जब होने लगा तो लड़की जिधर जाती माला लेकर के वह उधर ही जाकर बैठता, अपना मुंह दिखाता कि देखो हमारा मुंह। बंदर का मुंह, प्रत्येक कामी का मुंह बंदर का मुंह हो जाता है। प्रत्येक क्रोधी का, लोभी का मुंह बंदर का मुंह हो जाता है। ये बात समझो। उसी का नहीं हुआ। जब तुम काम वासना से भर जाओगे, लोभ से भर जाओगे, किसी भी क्रियाओं से भर जाओगे, तुम्हारा बंदर का मुंह हो जाएगा और तुम्हारा परख में आ जाएगा। वो लड़की परख ली तो बंदर है। और उसके पीछे पीछे शिव जी के भी गण थे, उस भी सुने थे ना। भी आ गए, जरा हम देख लेते हैं इसका कैसा सुना है। 1 मिनट इसे सुनने में बड़ा धैर्य आता है। देखो अब सुना नहीं, कहने लगा, सुना हुआ बात कहने लगा ना। नारद जी की बात सूत्र के रूप में पकड़ लो। और लड़की वह माला नहीं पहनाई, आए नारायण उसको माला पहना दी, चल दिया। ये जो है नारद जी अपना मुंह लटकाए घूम रहे थे। दुशंकर जी का दोनों गण कहा दिया कि ऐनक में मुंह देख न लो। कहा कि ऐनक कहाँ है रे? कहा कि पनिया तलवा में देख लो। ऐनक शीशा नहीं था उस जमाने में। जाकर तालाब में तेरे देखे मुंह बड़ा कहा करे इसी से तुम लोग हंसता था, जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। अब देखो तब नारायण भी आ गए, अपने घोड़े पर जाते हुए लक्ष्मी को बैठाए हुए थे। कहा कि तू इस को लेकर चला गया, हम 1 घंटा के लिए मुंह मांगे तो नहीं दिया ना, जाओ तुम इसी लड़की के लिए रात दिन जंगल जंगल भटकेगा और ये जो है कौन राक्षस ले जाएगा, जो हंसता था यही ले जाएगा। दे दिए शराब। उसमें भी नारायण हंसे, तथास्त आपका शराब स्वीकार है। देखो अंदर से गंभीर हैं, धीर हैं, कहे तथास्त आपका शराब स्वीकार। क्रोध जानता क्या होता है? क्रोध तुम्हारे अंदर नहीं रहता है, आकाश में रहता है। जैसे मछली जो कहां रहती है,
समुद्र के गहराई में छिपी रहती है, तालाब के गहराई में छिपी रहती है। लेकिन मारने वाला क्या करता है, जाल डालता हो नहीं निकलती है तो उसको नीचे खूब हिलाता है। जब उस मछली को, तालाब को, समुद्र को हिलाने से ज्वार भट्टा से बाहर आ जाती है तो उसके जाल में फंस जाएगी, नहीं तो बंसी में फंस जाएगी आटा खाने के चक्कर। उसी तरह से क्रोध, काम, लोभ जो है आकाश में छिपा रहता है, और जब तुम्हारे अंदर विचारों का हलचल आता है ना तो वो ऊपर आ जाती है। ऊपर आते ही तुमको फंसा लेती है। इसलिए इसको हलचल से पैदा ऊपर मत आने दो, अंदर मत आने दो और बाहर रहने दो, टाटा कर लो। हलचल पैदा क्यों कर रहा है? यह मछली की स्थिति समझ लो। यदि मछली अंदर सुरक्षित है, तालाब के अंदर बैठी है, बैठे रहने दो। यह विचारों के तरंग तुम्हारे क्रोध रूपी, काम क्रोध रूपी सारी मछली को ऊपर लाती है। इसलिए नानक देव कहते हैं सुनने से सिद्धि आ जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश सुनने से बनता है ना। लेकिन नारद जी सुनाने लगे, थोड़ा सुन लिए थे, उसको सुनाने लगे, पड़ गए इस चक्कर में ना। मार्कंडेय ऋषि का नाम तुम सुना होगा कि बहुत कम उम्र था, 8 साल का ही उम्र था, और मार्कंडेय को कह दिया गया कि बेटा तुम्हारा 8 साल की उम्र है। मार्कंडेय बोलना बंद कर दिया और जाकर शंकर जी के नजदीक बैठ गया और उनको अभी तक सुनता ही है। मार्कंडेय का नहीं सुना, कहीं प्रवचन दे रहा है। जितना प्रवचन देने वाले होते हैं ना, वो फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। हम भी फंस जाते हैं। प्रवचन देने वाला फंसता है बच्चा। हनुमान जी को कहीं प्रवचन देखा है? हनुमान जी चुप सुन रहे हैं, प्रभु का सुन रहे हैं। मार्कंडेय सुन रहे हैं, सुनो। इसलिए नानक देव सुन रहे हैं। कैसे फंसेंगे? फंसाओ। जो सुनेगा उसको कैसे फंसाएगा? बोलने वाला फंस जाता है। प्रत्येक कथावाचक को देखता है कि हनुमान जी को बुला लेता है, शिव जी को बुला लेता है सुनाने के लिए, देखता है ना। हनुमान जी खुद उस कथा के नायक हैं, उनको ही बुलाया, ताकि तुमको कौन बुलाया। और जब आ ही गए तो चुपचाप सुनो। कहा कि नहीं, हम रहे हैं ना, अशोक वाटिका में गए हैं, लंका दहन किए हैं। कहा कि तुम जो है सीता जी को उस स्थिति में देखकर अत्यंत क्रोध में था, और क्रोध से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, इसलिए सब फूल लाल लाल दिखाई पड़ रहे थे। कथावाचक के पास व्याख्या होती है ना। गजब बोले, हम ही को समझा दिया, अब क्या करें। हनुमान जी फिर दौड़ कर गए, श्री राम जी से मिले। कहे प्रभु चलिए फिर कथा होगा, उसको कह दीजिए फूल जो है लाल था, वो नहीं मान रहा है। कहा हमको मत ले जाओ हनुमान जी, हमको भी नकार जाएगा। कहे कि नहीं, हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। अब तुम्हारी प्रतिष्ठा तो हमारी प्रतिष्ठा है। राम जी नहीं माने, चले गए। हनुमान जी बरियारी लेके चले गए। फिर कथा शुरू हुआ, जिसमें हनुमान जी को सब देवता को बुलाए। फिर कथा वहीं से शुरू हुई। अशोक वाटिका का देखो भाई, कल एक बंदर आया था, डिस्टर्ब कर दिया। अशोक वाटिका में लाल सफेद सफेद पुष्प खिले थे। हनुमान जी कहे कि यार मैं कह रहा था ना कि लाल थे। कहा कि मैं कहा था यार, तू फिर बकवास करने आ गया, मेरा कथा नहीं बढ़ने देगा। कहे कि आज प्रभु श्री राम भी आए हैं, इनसे पूछ लीजिए। कहा कि अच्छे भी आए हैं, कहाँ भी प्रकट हो गए। कहा कि हाँ भाई, हाँ राम जी आप बताओ। कहा कि हाँ हनुमान जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, मान लीजिए। तो देखिए आप नहीं जानते हैं, हनुमान जी जानकी को मां मानते हैं, इसलिए मां को दुख देख कर क्रोधित हो गए थे, और इसलिए इनकी आंख लाल हुई थी, लाल लाल फूट से देख रहे थे। और आपकी तो पत्नी ही है, जंगल जंगल रो रहे हैं, घन गमन गरजत घन घोरा, त्रियाहीन डरत मन मोरा। आपका तो पत्नी के विहीन में अपने मन डर रहा है, क्रोध से पागल हो रहे हैं, तो आपकी भी तो लाल नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं तो सच्चित आनंद में हूं, मैं स्थिर हूं, सच्चित आनंद में हूं, इसलिए मुझे सफेद दिखाई पड़ रहा है। आप लोग कृपया चले जाइए। रोज रोज इसी तरह से मेरी कथा में डिस्टर्ब करिएगा तो मैं रामायण छोड़ करके श्रीमद् भागवती कथा कहने लगूंगा। तब से सुनते हैं कि श्रीमद् भागवती कथा ज्यादा होने लगी रामायण की। तो देखो, प्रत्येक कथावाचक जो है अपने अनुसार सुनाता है, उसे फुर्सत नहीं होती है सुनने के लिए। भजन सुनाने वाले हर जगह आते हैं, लेकिन जो ही उनका भजन होगा हम कहते हैं बैठ कर सुनो, आज तक कोई कहीं नहीं सुना है। तुरंत उठेगा, अपना तबला हारमोनियम लेकर भागेगा। हम कहीं सुनो, कहा कि हम सुनने का ठिका नहीं लिए हैं गुरुजी, सुनाने का ठिका लिए हैं। कोई नहीं सुन सकता। ये मैं अपना अनुभव बताया, पूरे देश में कहीं नहीं कोई सुनता है। लेकिन यहां पर नानक देव कहते हैं कि
सुनो, सुनने से ही तुम्हारा पाप भस्म हो जाएगा, पाप का नाश हो जाएगा। सुनने मात्र से कुछ नहीं करना है, सुनो। और तब नानक भक्ता सदा विकास, कहा कि नानक जी कह रहे हैं भक्त सदा आनंद में रहता है। उसको दुख दिया कैसे जा सकता है? कौन पहुंचाएगा दुख उसको? भक्त को आनंद तोड़ने का, दुख पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए को निरंतर सुन रहा है, प्रभु को श्रवण कर रहा है। वह श्रवण करते करते स्वयं ही प्रभु स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और देखो, बाला मर्दाना भी जहां गुरु नानक देव बैठते थे, बाला मर्दाना बजाने लगता था, सुनाने लगता था। गुरु जी सुनने लगते थे। बाहर के सुनते सुनते कब भूल गए, कब अंदर का सुनने लगे। बाला मर्दाना जब देखते थे कि लो अब तो अंदर का सुनने लगे, तो चुपचाप उठ के चल जाता था, अपना सुनाना बंद कर देता था। कबीर साहब कहते हैं कि ते हरि ते ठाकुर ते हरिदास, न जम भाया जामनी भामनी चली निराश। कहते हैं कि देखो, जब तुम सुनने की कला, कबीर साहब कहते हैं, आ गया, वही ठाकुर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया। जम जो है उदास होकर चल दिया, जमराज उदास हो गया कि अब तो यह गया, हमारे हाथ से निकला, उदास हो जाता है। इसलिए इस बात को आज ठीक से पकड़ लो। नानक देव कोई क्रियाक्रम नहीं कह रहे हैं, न कह रहे हैं तीर्थों में जाकर भटको। कहते हैं कि बस सुनने मात्र से तुम्हारा पाप नाश हो जाता है। सुनने की कला समझ लो। तुम्हारे पूर्वकृत कर्म इतने संघनीभूत हो गए हैं कि सुनने मात्र से वे पूर्वकृत पाप सब जो हैं खंड विखंड हो जाएंगे। तुम उनसे अपना संबंध तोड़ लेगा, तू परम पुण्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए और कर्तापन का भान टूट जाएगा। जो कुछ करते हैं तो हम कर्तापन का भाग बना रहता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कर्मे कई कई जग बौराया, सकिन भक्ति के बांधिन माया। कर्म करके जग बौराया है, हमने यह काम किया है, इतना हमको पुण्य मिला, इतना मिला। देखो, गुरु के अंदर बहने लगा है जो शक्ति, वह सुनने मात्र से उसमें सुरता में प्रवेश करने लगती है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह गुरु जैसे सर्वत्र बरसता रहता है, पानी जैसे सर्वत्र बरसते रहता है। सिख का अर्थ क्या हुआ? सिख का अर्थ ऐसा हुआ कि ऐसा पका हुआ घड़ा जिसका मुंह सर्वहत्मा हर समय खुला हुआ है, चाहे वह बादल पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से आवे, उत्तर से आवे व दक्षिण से आवे, चाहे काली बादल आवे व सफेद बादल आवे, मूसलाधार बरस जाती है और उस घड़े का मुंह लबालब भर जाता है। वही सिख कहलाता है, जो सीखने में हरदम अपने कान को खोल रखा है, सुनने के लिए हरदम अपना कान खोल रखा है। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के साहित्य व प्रवचनों की DVD प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 098 68 88 6830 099 68 430203। मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने की ध्यान प्रथम और अंतिम विधि है। वर्तमान युग में भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर मानव सेवा की कला सीखें। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज की अमृतवाणी में स्वर योग साधना कार्यक्रम आस्था भजन पर प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर और आस्था चैनल पर प्रत्येक रविवार रात्रि 10:20 पर